हाय दोस्तों, आज बनाएंगे एक नहीं दो विंटर स्पेशल बेडशीट। विंटर में बहुत काम की आएंगी इस तरह की बेडशीट और ऐसी चीजों से कि जो हमारे पास कपड़ा पड़ा हुआ हो या मतलब बचा हुआ कपड़ा हो या पुराना कपड़ा हो, उन्हीं से हम बना सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह के मेरे पास कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े थे, तो मतलब इससे कोई खास नहीं बन सकता था। तो मैंने कहा चलो इन्हीं से आज बेडशीट तैयार करते हैं। एक नहीं तीन तीन कपड़ों का यूज करूंगी। तो मैंने सबसे पहले इस तरह से कपड़े को फोल्ड किया और एक साथ काफ़ी सारा फ़ोल्ड कर लिया क्योंकि एक साथ कट जाए। तो ये 13 बाई 13 इंच के मैंने बॉक्स कट कर लिए इसके। तो मतलब इस कपड़े के तो 2 तरह के मतलब कपड़ों के मैंने इसी तरह के बॉक्स कट कर लिए। फिर इसके बाद आगे हमें फ़ॉर्म शीट भी चाहिए, अस्तर के लिए भी कपड़ा चाहिए। तो अस्तर में भी मैंने क्या किया था, जो पुराने चादर-वादर हैं उनका यूज़ किया था। फ़ॉर्म शीट कौन-सी यूज़ की है, जो साड़ियों से बची हुई, निकली हुई या फिर बिकती है ₹20 में पूरी शीट आ जाती है, तो आप ले सकते हैं। और वहाँ मिलती है जहाँ पर हम धागा सुई वगैरह लेते हैं। नहीं तो मैं टैग कर दूँगी वीडियो में सारे प्रोडक्ट की लिंक, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो पहली बेडशीट मैंने बनाने के लिए बॉक्स कट किए इस तरह से 13 बाई 13 इंच के। अब दूसरी चीज़ में हमें कुछ पट्टियाँ चाहिए, तो मैंने कुछ इस तरह के कपड़े कट किए हैं जिसकी चौड़ाई 3 इंच होगी। फिर लंबाई तो ऐसा है कि जितना हमें चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम कट करते जाएँगे। तो लंबी-लंबी पहले पट्टी है 3 इंच की, कट कर लेते हैं जितना हमारा कपड़ा है। तो चलिएगा मैंने निशान लगा लिया, इसको कट कर लेते हैं। और आजकल मैं वीडियो में सारे मतलब प्रोडक्ट की लिंक टैग कर देती हूँ, तो आप वहाँ पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं क्या-क्या चीज़ें आजकल स्पेशल हैं। और मन करता है तो खरीद भी सकते हैं और नहीं मन करता है तो वापस आके फिर से वीडियो देख सकते हैं। तो इसकी पट्टियाँ कट कर लेते हैं, तो मैं इसकी काफ़ी सारी पट्टियाँ कट कर लेती हूँ। अब हमको जो हमने पहले बॉक्स कट किए 13 बाई 13 इंच के और ये हम कट करेंगे 3 इंच की पट्टियाँ, क्योंकि हमें पूरा बॉक्स 16 इंच का चाहिए। तो ये 3 इंच की हम उसमें पट्टी है। तो मैंने ये अस्तर कट किए जो 16 इंच के हैं और जो अलग कलर के कपड़ा है वो 13 बाई 13 इंच के हैं और फॉर्म शीट भी 16 बाई 16 इंच की कट करूंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमने फॉर्म शीट ली, लेकिन सबसे पहले हमें अस्तर ही रखना है। पहले मैंने फॉर्म शीट रख के दिखाई है क्योंकि इसमें अच्छे से निशान वगैरह लगा सकती हूँ। तो इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि मुझे सेंटर का पार्ट निकालना है। तो इस तरह की बेडशीट आप देखिएगा विंटर में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आगे देखो किस तरह की बन के तैयार हो, बहुत सुंदर लगती है यार। तो मैंने सेंटर का पार्ट निकाला और ये जो 13 बाई 13 इंच का मैंने एक कपड़ा कट किया था, इसका भी हम सेंटर का पार्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको इसमें इसके साथ अटैच करना है। तो चलिएगा इसका भी इसी प्रोसेस से पहले डबल फ़ोल्ड किया, फिर उसकी दूसरी तरफ से फ़ोल्ड करके इस तरह से 4 फ़ोल्ड करके और तैयार कर लेते हैं, सेंटर निकल आता है। तो अब इसको मिलाते हुए दोनों के पॉइंट को और इस तरह से कपड़े को फ़ॉर्म शीट के ऊपर फैला लेते हैं। तो फ़ॉर्म शीट की लंबाई चौड़ाई 16 बाई 16 इंच है और कपड़े की लंबाई चौड़ाई 13 बाई 13 इंच है। अब देखिएगा जो एक्स्ट्रा बचा है उसको हम कैसे कवर करेंगे वो भी आपको बताती हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से रखा लेकिन इसके नीचे हम अस्तर रखेंगे। तो पहले मैं पिन कर लेती हूँ। मैंने ये पहले लगा के दिखाया है कि इस तरह से करना है, लेकिन हमें नीचे पहले अस्तर रखना है, फिर फ़ॉर्म शीट रखना है, फिर इस कपड़े को रखना है। तो अस्तर के लिए मैंने कोई नया कपड़ा नहीं लिया है। आपके पास अगर हो तो ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो चादर वगैरह होती हैं जैसे पुरानी हैं, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओढ़ने वाली चादर है व्हाइट कलर की, तो मैं इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी मैंने 16 बाई 16 इंच का कट किया था। तो फिर और दूसरी बात, जितनी बड़ी चाहें आप उतनी बड़ी बेडशीट इससे बना सकते हैं, इस तरह के बॉक्स कट करके जोड़ के। तो पहले मैंने इतना कट किया, अब हम इसको चारों तरफ से पिन लगा लेते हैं। अब जो हमने पट्टियाँ कट की थी 13 इंच की, उनको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम फ़ॉर्म शीट और अस्तर और इस कपड़े को जोड़ लेते हैं, वो भी बीच से सिलाई करके। क्योंकि ये होता है फ़ॉर्म शीट में अगर हम बीच से सिलाई नहीं करेंगे तो वो एकदम अंदर सिकुड़ जाएगी और फट जाएगी। अब हमको पट्टियाँ ऐसे किनारे से रखना है, देखिएगा कुछ इस तरह से, और हम सिल के पलट देंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर लेते हैं। फिर दूसरे साइड भी वही प्रोसेस से इस तरह से रखेंगे और सिलाई करके इसको भी पलट लेंगे। तो ये सिलाई हो गई है और देखिएगा चारों तरफ से कुछ इस तरह से
तो पूरा मतलब कपड़े की चौड़ाई उतनी हो गई 16 बाई 16 इंच, जितनी हमने फॉर्म शीट और अस्तर कट किया था, और बीच में कुछ इस तरह का पैटर्न भी आया और अच्छे से मोटी और ऐसी कि जैसे बच्चे हैं छोटे या फिर टॉयलेट वगैरह कर देते हैं तो उसमें भी जल्दी से हमारे गद्दे वगैरह गीले नहीं होंगे, और सॉफ्ट भी बहुत है। बहुत अच्छी देखने में भी लगती है एकदम डिजाइन वाली। तो इस तरह से बॉक्स हमें काफ़ी सारे बना के तैयार करने, तो मैंने 2 कलर के बॉक्स तैयार किए। एक ये येलो पैटर्न में है, ये ग्रीन पैटर्न में है, और बॉर्डर में मैंने ग्रीन ही कपड़ा यूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे बॉक्स बना के तैयार किए, अब इनको हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करना है, चलो आगे बताती हूँ। तो देखिए कितने सारे मैंने तैयार किए हैं, ये है काफ़ी सारे, क्योंकि मुझे मतलब सिंगल बेड या दीवान कहें उसकी बेडशीट तैयार करनी थी, तो कुछ इस तरह से हम रखेंगे और इसपे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से लंबी पट्टी हम एक बना लेते हैं। तो लंबाई में मैंने 5 बॉक्स यूज़ किए हैं और चौड़ाई में 3 बॉक्स यूज़ किए हैं। कुछ इस तरह से इसको लगाया है। तो पहले मैंने 2 बॉक्स जोड़ लिए और इसको इस तरह से रखेंगे मतलब एक दूसरे के जैसे येलो बॉक्स, फिर ग्रीन वाला, फिर येलो वाला, फिर ग्रीन वाला। फिर अगले में हम इसको अपोजिट के उसके बगल में येलो आएगा, तो अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। तो देखिएगा काफ़ी सारी मैंने 3 लाइन इस तरह की पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। पहले लंबाई में जोड़ लिए सबको, अब जब सब जुड़ जाएँगी, फिर इसको हम चौड़ाई में इसको जोड़ लेंगे। फ्रंट कैमरे से थोड़ा-सा उतने अच्छे जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं, उतने अच्छे कलर निकल के नहीं आते हैं, और वैसे कभी-कभी मतलब बैक कैमरे से रियल बिल्कुल जैसा होता है, वैसा ही आता है। तो चलिएगा इसको जोड़ लेते हैं और तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह की मैंने 3 पट्टियाँ तैयार की हैं, पूरी जोड़ के। अब आप सोच रहे होंगे कि पीछे इतनी सारी सिलाई दिखेगी। नहीं दिखेगी बाबा, आगे देखो तो कैसे मैं इसको छुपाती हूँ, क्या-क्या करती हूँ, बहुत अच्छी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और आपको बता दूँ ये मेरे ओल्ड वीडियो हैं, जो आपने नहीं देखे थे तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ जो मेरे साथ नए जुड़े हैं। इस तरह से दोनों को अब जो पट्टियाँ थी उनको हम जोड़ेंगे और अपोजिट में बॉक्स रखेंगे। जैसे येलो के बगल में ग्रीन वाला और ग्रीन के बगल में येलो वाला, जिससे अच्छे से निकल के भी आएगा। तो देखिएगा पूरा इस तरह से ये बेडशीट निकल के आई है। अब हमको करना क्या है? अब हमको करना है बहुत बढ़िया सी चीज़, जो कोई भी पुरानी बेडशीट हो, उसको इसके पीछे लगाने वाले हैं, क्योंकि ये सिलाई दिख रही है तो अच्छी भी नहीं लगेगी। तो हमको इसके पीछे बेडशीट है, तो मेरे पास एक ये बेडशीट रखी थी, इसको लगाऊँगी। कभी-कभार अगर हमें पलट के भी बिछाना है तो हम बिछा सकते हैं। अब वो लगा ली है, अब हमें करना है ये हमने 5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है, ये दूसरे उसका कपड़ा बचा हुआ था येलो वाला, तो मैंने कहा चलो इसी का हम बॉर्डर लगाते हैं बेडशीट के चारों तरफ। तो जो मैंने इस पे बेडशीट लगाई पीछे, ऊपर से इस तरह की पैटर्न बनाया और इसको जो मतलब बाहर की तरफ जो पट्टी बॉर्डर है, उस पर हम इस तरह से पलट के पूरे में चारों तरफ से इसको लगा के तैयार कर लेते। तो लीजिए बन गई हमारी बेडशीट विंटर स्पेशल। और आगे एक और बेडशीट बहुत अच्छी है, वो भी ऐसी है कि मतलब आप बाज़ार से लेने जाओ तो महँगी पड़ती हैं और यार ढूँढते रहो, साइज़ की नहीं मिलती हैं। वैसे अपने अकॉर्डिंग जितना बेड है, जैसी चाहिए वैसी पैटर्न की डिज़ाइन की आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको बढ़िया से स्टिच कर लिया बॉर्डर को, बेडशीट मेरी बनके तैयार हो गई। देखिएगा कुछ इस तरह से ये लग रही है। देखो पहले कितनी मोटी लगती थी, आज मैं देखती हूँ तो मुझे हँसी आती है अपने आप पर। तो कुछ इस तरह से ये बेडशीट निकल के आई है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। चलते हैं, मिलते हैं दूसरी बेडशीट के साथ। वो किस तरह की बनाई है, वो भी दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं लेके आई हूँ ये वेलवेट का कपड़ा। तो ये बनाऊँगी बहुत सिंपल लेकिन बहुत अच्छी और बहुत ईज़ी। तो ये बेडशीट जो बिछी है ये भी मेरे ने साड़ी से बना के तैयार की थी। ये मैं बनाऊँगी इस तरह से पूरे में पहले फैला लूँगी, जितने साइज़ की मुझे चाहिए उतने साइज़ की। तो गद्दे पे मैंने अच्छे से फैला ली है। मेरे पास जो भी चीज़ें होंगी सारी हैंडमेड होंगी, जो-जो मैं बनाती हूँ वो सब आपको इसमें दिख जाता है, और जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी सिलाई में कुछ में तो वो सब टैग होंगे। तो मैंने अच्छे से पहले इसको कपड़े को फैला लिया। अब जो मेरा कपड़े की ऊँचाई है उससे मैं 3 इंच नीचे से कपड़े को कट करूँगी। जितनी गद्दे की चौड़ाई है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो इस तरह से चलिए जो एक्स्ट्रा है मेरा कपड़ा उसको कट कर लेंगे, क्योंकि चौड़ाई में ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, लंबाई भर में थोड़ा-सा ज़्यादा है। और फिर साइड से कॉर्नर को पकड़ के इनको भी स्टिच करना है, लेकिन इसके पहले मैं इसको
कट कर लेती हूँ जो एक्स्ट्रा है, सिर्फ 3 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। अब मैंने उल्टा बिछा दिया, इसको फैला दिया गद्दे के ऊपर और कॉर्नर को इस तरह से पकड़ के इस पर निशान लगा लेती हूँ, मतलब एकदम टाइट फिट हो जाए, कॉर्नर बिल्कुल वो ना दिखे। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे दोनों साइड और ये इलास्टिक वाली बेडशीट बनने वाली है। जो आप मार्केट में ढूंढते रहते भाई इलास्टिक वाली बेडशीट दे दो इलास्टिक, क्योंकि ये होता है कि बच्चे होते हैं घर में तो यार फिसलती है। अब इसको हम सिलाई लगा लेते हैं चारों कोनों में, जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं पर हमको सिलाई लगा के तैयार करना है। तो चलिए मशीन के पास, ये कुछ मेरी पुरानी मशीन है, अब तो मैंने नई मशीन ले ली है तो उसको भी मैं टैग कर दूँ, सच में बहुत अच्छी है। अब मैंने इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद कॉर्नर को सिर्फ फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद जो मैंने निशान लगाया है उस पर सिलाई कर दूँगी। तो इसको जो सिलाई करेंगे या तो उसको कट कर सकते हैं या आप इसको यूँ ही फ़ोल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी हमें खोल के इसको पूरा करना होता है तो मतलब पूरा भी खोल सकते कपड़े को निकाल सकते हैं। कभी होता है कट कर हो गई तो फिर जो हमारा कपड़ा है वो बाहर निकल के नहीं आता, या नहीं फोल्ड करना तो इस तरह से आप उसको पलटिए और स्टिचिंग लगा दीजिए जैसी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अब इतना होने के बाद आगे हमें अब इसमें इलास्टिक भी डालना है, क्योंकि ये खिसके ना हो, अच्छे से बनी रहे। और सर्दियों में ये होता है कि जो हमारे बिस्तर हैं कॉटन की बेडशीट वगैरह ठंडाती हैं और इस तरह की बेडशीट जो होती हैं वो गर्माती हैं, जैसे वेलवेट का कपड़ा हुआ या वूलन में कपड़ा हुआ थोड़ा सा, तो वो अच्छे से गर्माता है। तो इस तरह से लेंगे। अब देखिए कॉर्नर मैंने सभी को सिल लिया, जितने भी कॉर्नर थे सबको सिलने के बाद अब हम लेंगे इससे नाप। अब हम कॉर्नर से 16 इंच पर मतलब फोल्ड कर लेंगे 16 इंच तक, सिर्फ कॉर्नर से जहाँ से हमने इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इतना कि जिसमें इसमें इलास्टिक चली जाए। तो इस तरफ 16 मतलब 15 के लगभग और उस तरफ 15, दोनों तो 13 हो जाएगा पूरा, मतलब दोनों साइड से कि कौन बीच में कॉर्नर आएगा इस साइड और उस साइड के। तो चलते हैं इसको फोल्ड करके सिलाई कर लेते हैं। इतना हमें सिलाई करना है कि इसमें अच्छे से इलास्टिक हम इनसाइड कर सकें। तो देखिएगा कुछ इस तरह से हमारी फिंगर इसके अंदर चली जाती है। तो मैंने दोनों साइड से कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया, बीच में कॉर्नर आएगा मतलब कोना आएगा और इस तरफ उस तरफ हम अच्छे से फोल्ड करके इसको इसके अंदर इलास्टिक भी डाल सकते हैं। तो देखिएगा ये फोल्ड कर दिया, अब इसके अंदर हम इलास्टिक डाल सकते हैं। तो पूरी हमारी जैसे कॉर्नर को हम इस साइड का उस साइड का देखें तो 13 इंच आएगा। तो हम कि इसके जैसे इलास्टिक दो तरह की होती है, चौड़ी और पतली, तो मैं इसमें पतली इलास्टिक यूज करूंगी। अब जैसे हमारा 13 इंच था तो हम इसका 15 इंच की इलास्टिक लेंगे, क्योंकि वो खिंचेगी और अच्छे से बैट में सेट हो जाएगी। ये हमें कॉर्नर पर करना है और हम बीच को बीच और कहीं नहीं लगाएंगे इलास्टिक पे, चारों कॉर्नर पर ही इसको लगा के तैयार करेंगे। तो चलिएगा इसको लगा लेते हैं और इलास्टिक वाली वूलन बेडशीट बना के तैयार कर लो। अगली बेडशीट बन के आने वाली, क्योंकि अभी मैं काम कर रही हूँ उस पे, बहुत सुंदर, वो भी ऐसी होगी कि यार आप देखते ही रह जाएंगे, बहुत गजब की बनाने वाली हूँ। क्योंकि मुझे बेडशीट कुशन कवर ये बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह से मैंने इसको डाल लिया और जो मतलब किनारे हैं उन पर मैं अच्छे से स्टिचिंग कर लूँगी, जिससे ये टूटे ना खिसके ना इधर उधर। तो ये दोनों चारों कॉर्नर पर तैयार हो गया देखिएगा डल के। अब चलते हैं इसको फिट करके देखते हैं। देखिए कॉर्नर पे कुछ इस तरह से ये कॉर्नर है, ये इधर बेडशीट है। अब ये आ गई है बन के तैयार हो गई। अब इसको हम डाल के देखते हैं अपने गद्दे पर किस तरह से आएगी। हमने पूरे में इलास्टिक नहीं डाली, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर में डाली है। आप पूरे में डालना चाहे तो डाल सकते हैं, कुछ नहीं। देखिएगा वो एकदम फिट हो गई ना मेरे गद्दे पर, और खिसके भी नहीं और गरमाएगी भी, और विंटर के लिए बहुत बढ़िया आइटम है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। तो ये मैंने कपड़ा लिया था शायद 5 मीटर के लगभग, जिसमें थोड़ा-थोड़ा बचा हुआ है, जिसकी मैं कुशन बनाने वाली हूँ। आपको कैसे लगे दोनों वीडियो, मतलब दोनों आइटम, दोनों बेडशीट, ज़रूर बताना और अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।